हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आज नई क्लास के साथ आया हूं दोस्तों। आज हमारी साइबर सिक्योरिटी की चौथी क्लास है दोस्तों। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीबीसीटी के एग्जाम में तो पूछी जाएगी, साथ में ट्रिपल सी और एमपी हाई कोर्ट का जो पेपर होने वाला है उनमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य परीक्षाओं जैसे एलडीसी और एएसआई एसआई और अन्य प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हैं। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, कम। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा हमें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कराते हैं। 8 डायरेक्ट क्वेश्चन और नीचे आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। आज ऐसे ही क्लास चलेगी दोस्तों। ऑब्जेक्ट सारे हटा दिए हैं क्योंकि मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के सवाल और पैटर्न लेकर आता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा में किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कराती है। तो कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान कराती है। सॉफ्टवेयर की और डेटा रक्षा की भी कराती है, डेटा को भी हमारे सुरक्षित रखती है, उसकी भी सुरक्षा प्रदान कराती है। सूचना, नेटवर्क और इंटरनेट, इन सारी सुरक्षा हमें प्रदान कराती है कौन, साइबर सुरक्षा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा साइबर कौन साइबर खतरों का एक प्रकार है। कौन साइबर खतरों का एक प्रकार है। तो आपको मालूम होगा मेलवेयर है, फिशिंग है और पासवर्ड हमले। तो ये सारे साइबर खतरों का एक प्रकार है। मेलवेयर भी एक माने क्राइम, सॉरी दोस्तों, मेलवेयर जो है वह भी एक साइबर का एक खतरा है, फिशिंग भी है और पासवर्ड हमले भी हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा किस विधि द्वारा आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता है। किस विधि के द्वारा आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता है। तो ईमेल की वह कौन सी विधि है दोस्तों, वह है हमारी ईमेल अटैचमेंट अपलोड करना। जब कोई फाइल अपलोड करते हैं, अटैचमेंट करते हैं मेल भेजने के लिए, तब वायरस नहीं आ सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। चौथा है हमारा, वह मेलवेयर का एक प्रकार है। मेलवेयर का एक प्रकार है। कौन कौन है दोस्तों, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है और स्पाईवेयर भी है। ये सारे मेलवेयर के एक प्रकार हैं दोस्तों, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके ज्ञान के बिना अन्य प्रोग्राम में स्वयं को प्रतिकृति करता रहता है और स्वयं को छुपाता है। वह कौन है दोस्तों, वह वायरस है। ये सारे काम कौन करता है, वायरस करता है दोस्तों। कौन हो जाएगा, वायरस, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन पर। हमारा छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खालिस्तान को की लॉगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको की लॉगर के नाम से जाना जा सकता है, स्पाईवेयर को की लॉगर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके सभी की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है और नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी लेता रहता है। कौन करता है ये सब, ये करता है कौन करता है दोस्तों, ये स्पाईवेयर। कौन, स्पाईवेयर, ठीक है ना दोस्तों। ये हो जाएगा आंसर। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो सातवां है वह हो जाएगा कोई अनजान व्यक्ति आपके ऑनलाइन लेन देन तक पहुंचने का प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलवेयर, ठीक है दोस्तों। मेलवेयर, पासवर्ड हमले भी बोलते हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, पासवर्ड हमले, ठीक है दोस्तों। पासवर्ड हमला करने की जब कोई कोशिश करता है तो समझो वे पासवर्ड हमलावर है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो आठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विसेज साइबर हमले में क्या प्रभावित होता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज साइबर हमले में क्या प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड। क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड प्रभावित होता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज हमले से कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड प्रभावित होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में जो आपके लिए लाया हूँ ये पिछली क्लास में हो चुके हैं पीछे वाली, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी गई है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लोगों को लेकर आया हूँ। हमारा 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इस प्रकार के हमले में हमलावर विज्ञापनों को अपलोड करते हैं और जब आप इन पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपके सिस्टम पर स्वतः डाउनलोड हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मेलवर्टाइजिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेलवर्टाइजिंग। मैंने जो आपको बताया भी था, जब आप किसी साइट पर पहुंचना चाहते हैं
उस साइट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगती है। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं मेलवर्टाइजिंग। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह साइबर हमलों को रोकने या उनसे बचने का सबसे आसान माध्यम है। तो क्या है दोस्तों? साइबर हमलों को रोकने और उनसे बचने का सबसे आसान माध्यम कौन सा हो जाएगा? ये दिया गया है, तो देखते हैं क्या लिखा है। अच्छे एंटीवायरस का उपयोग करना, ईमेल अटैचमेंट, स्टोरेज मीडिया या स्कैन करना, किसी अनजान सोर्स की ईमेल लिंक ना खोलें। इन सारी चीज़ों के माध्यम से आज बचे रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा मजबूत पासवर्ड के लिए किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं, आपको मैंने बताया भी था, कैरेक्टर, संख्या, स्पेशल कैरेक्टर, इन सारों का मिश्रण होना चाहिए। कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए, स्मॉल वर्ड भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और संख्या भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 12वां क्वेश्चन है सिस्टम सुरक्षा में सेंध को पहचाना जाता है। सिस्टम सुरक्षा में सेंध को पहचाना जाता है। क्या है दोस्तों? हैकिंग और क्रैकिंग। हैकिंग और क्रैकिंग के द्वारा। आइए चलते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के साइबर हमले में हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के मध्य एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है। तो क्या है? सेशन अपहरण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेशन अपहरण के द्वारा होती है ये सारी प्रक्रिया। आइए चलते हैं 14वें पर। 14वां है खालिस्तान में यूजर नेम व पासवर्ड द्वारा SQL कमांड इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जिससे सिस्टम गलत ढंग से कार्य करना शुरू कर देता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं? वह वेब हमले। वेब हमले में यूजर व पासवर्ड द्वारा SLQ कमांड इनपुट करके सर्वर की एग्जीक्यूट करवाता है, जिससे सिस्टम गलत ढंग से कार्य करना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है किस प्रकार के हमले में DNS प्रक्रिया में छेड़छाड़ की जाती है, जिससे ट्रैफिक और किसी भी अवैध वेबसाइट पर प्रेषित कर दिया जाता है। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं DNS पोजीशनिंग। DNS पोजिशनिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 15वें पर। 16वें पर। 16वां हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा खालिस्तान एक अवांछित संदेश ईमेल होती है और जो आमतौर पर इंटरफेस विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। उनको क्या बोलते हैं? उनको स्पैम बोलते हैं। स्पैम स्पैम बोलते हैं। स्पैम एक अवांछित संदेश ईमेल होती है जो आमतौर पर इंटरफेस विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने के लिए भेजी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा किसी भी वेबसाइट से डेटा व दस्तावेज कॉपी करना किस प्रकार का अपराध है। किसी भी वेबसाइट से डेटा या दस्तावेज कॉपी करना किस प्रकार का अपराध है, मैं आपको बता भी चुका था कल। उसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट बोलते हैं। किसी का कंटेंट आप चोरी करेंगे, मतलब चोरी करने का मतलब ये है, यदि आप कॉपी करेंगे, कट करेंगे और अपने लिए उसको इस्तेमाल करेंगे या यूट्यूब पे भी कोई वीडियो डालेंगे किसी अन्य की वीडियो, तो वह सारा कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है। यह भी एक अपराध है दोस्तों। आइए हमारा 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह होगा एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान है। एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान है। क्या है दोस्तों? HTTPS और पैडलॉक। ये एक सुरक्षित वेबसाइट की पहचान है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 19वां क्वेश्चन, साइबर हमलों से किस प्रकार बचा जा सकता है। साइबर हमलों से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो साइबर हमले होते हैं, मैंने आपको इनके बारे में डिटेल्स भी बताई थी पिछली क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं। साइबर हमले आपकी फाइलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप कोई भी आपकी फाइलों के साथ साथ कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह या आपके कंप्यूटर को भी हैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सावधानी पूर्वक आपको बरतनी पड़ती है। सावधानी पूर्वक वेब एड्रेस इंटर करें। सावधानी पूर्वक क्या इंटर करें? वेब का एड्रेस इंटर करें, यानी उस पर टाइप करें। और वित्तीय जानकारी जैसे कि पासवर्ड, पिन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स इंटर ना करें। क्या क्या ना करें वित्तीय लेन देन की जानकारी में? पासवर्ड, पिन, क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स इंटर ना करें।
वेबसाइट से डेटा फाइल को डाउनलोड करते समय एंटीवायरस द्वारा स्कैन करें, अनावश्यक साइटों पर मत जाएं। तो ठीक है ना दोस्तों, और क्या नहीं करें, लास्ट में एक बार फिर आपको पढ़ देता हूं। वेबसाइटों से डेटा फाइल को डाउनलोड करते समय एंटीवायरस द्वारा स्कैन करें और अनावश्यक साइटों पर नहीं जाएं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इन सारी सावधानियों को आपको बरतनी चाहिए। आइए चलते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, आपके द्वारा विजिट की गई वेबसाइटों का रिकॉर्ड रखता है। आपके द्वारा जिन भी वेबसाइटों पर आप विजिट करते हैं उनका सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? वो रखता है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के द्वारा आप हफ्ते भर या पिछले महीने तक की आप अपनी वेबसाइटों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री में जाकर ये सारा चेक करना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं हमने एक हफ्ते या एक महीने में किन किन साइटों पर विजिट किया हुआ है। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा, खाली स्थान एक वेबसाइट को प्रमाणित करती है, वह सुरक्षित, पूरी तरह सुरक्षित है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन आंसर क्या है। आंसर है हमारा EVSSL प्रमाण पत्र। कौन है दोस्तों? EVSSL प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्योर या ट्रस्ट सील एक प्रकार है। सिक्योर या ट्रस्ट सील एक प्रकार है। क्या है दोस्तों? देखते हैं। प्राइवेसी सील, बिजनेस वेरीफाइड सील, डेटा सिक्योरिटी सील। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन में पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, नीचे होंगे, देखते हैं। कौन सी सील कंपनी के उच्च स्तर और सुरक्षित मानकों को इंगित करती है? तो कौन सी करती है? कौन सी सील कंपनी के उच्च स्तर और सुरक्षित मानकों को इंगित करती है, उसे बोलते हैं प्राइवेसी सील। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी सील कंपनी द्वारा प्रदान उत्पादों की गुणवत्ता को सत्यापित करती है? तो कौन करती है? बिजनेस वेरीफाइड सील। कौन करती है? बिजनेस वेरीफाइड सील। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी सील सर्वर और वेबसाइट के डेटा को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती है? उसको क्या बोलते हैं? सुरक्षा सील। आइए देखते हैं 27वां क्वेश्चन, बैंकिंग या वित्तीय लेन देन संबंधित वेबसाइटों हेतु सुरक्षित ब्राउजिंग का तरीका है। तो क्या करना पड़ता है? देखिए सुरक्षित तरीका कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। समय समय पर पासवर्ड बदलें। अपना एक निश्चित समय पर पासवर्ड बदलें। 3 महीने के अंतराल में आप अपना पासवर्ड चेंज कर दें। इसके बाद HTTPS और पैडलॉक साइट का ही प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा, ईमेल के बारे में सही जानकारी देता है। कौन देता है ईमेल के बारे में सही जानकारी? सब्जेक्ट लाइन। क्योंकि सब्जेक्ट से हमें पता चल जाता है कि ईमेल का, जो ईमेल आपके पास आता है, आप उसे रिसीव्ड करते हैं, वह ईमेल किस सब्जेक्ट के ऊपर, माने किस संबंध से, उस ईमेल के अंदर क्या डिटेल्स होंगी, सब्जेक्ट में यह जानकारी लिखी होती है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन उपयुक्त मेलिंग शिष्टाचार नहीं है? कौन मेलिंग शिष्टाचार नहीं है? कौन नहीं है, देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा, ईमेल का विषय ना देना, ईमेल को बड़े अक्षरों में लिखना, उपयुक्त और संपूर्ण जानकारी ना देना। तो मेलिंग शिष्टाचार नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी पूरी प्रक्रिया इसकी। आइए देख रहे हैं अपने 30वें क्वेश्चन पर। हमारा 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा, ईमेल संदेश के संदर्भ में सही शिष्टाचार है। ईमेल संदेश के संदर्भ में सही शिष्टाचार है। तो क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। संदेश को संक्षेप में रखें, 2CC और BCC में अंतर समझें। इन सारी प्रक्रियाओं को सही ढंग से आप ईमेल करते समय ध्यान रखें। ये सारी ईमेल संदेश के संदर्भ में सही शिष्टाचार के अंतर्गत आती हैं, बिल्कुल सही है। यानी ये इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।